अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 10वीं जमात में उर्दू में 2 किताबें हैं और इनमें एक किताब नवाए उर्दू तो दूसरी किताब है गुलज़ार उर्दू। तो आज मैं आपकी दूसरी किताब यानी कि माविन किताब गुलज़ार उर्दू से एक अफसाना मैं पेश करना चाहता हूँ। इस किताब में कई अफसाने हैं और खाके भी हैं, मगर यहाँ एक अफसाना आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। ये अफसाना अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा है। इस अफसाना का उन्वान है सुल्तान। मैं अशरफ हुसैन हाई स्कूल बरमसिया से आपके सामने सबसे पहले मैं अहमद नदीम कासमी साहब की तस्वीर को पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा कीजिए। इसके बाद अहमद नदीम कासमी साहब के बारे में कुछ मालूमात आपको फराहम कराने जा रहा हूँ। असल नाम अहमद शाहवान और कलमी नाम नदीम, मगर आलमी अदब में उर्दू अदब में आपने की शोहरत है अहमद नदीम कासमी साहब। आपकी पैदाइश 20 नवंबर 1916 ईस्वी को शाहपुर पाकिस्तान में हुई और 10 जुलाई 2006 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ। आपने पाकिस्तान के ही एक शहर है, छोटा शहर है अटोक, वहाँ से 1931 ईस्वी में आपने हाई स्कूल की डिग्री ली। इसके बाद 1935 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है वहाँ से आपने बीए किया। इसके बाद आपने अपनी मुलाजमत की शुरुआत 1912 ईस्वी में ही शुरू कर दी और सबसे पहले आपने तहज़ीब निस्वा और रिसाला फूल के एडिटर बने। 2 रिसाला सुना का नाम है तहज़ीब निस्वा, जो पहला रिसाला था उर्दू रिसाला था, और इसके आप एडिटर बने 1912 ईस्वी में। इसके बाद बच्चों के लिए एक और मैगज़ीन थी, रिसाला था, जिसका नाम फूल था, उसके भी एडिटर बने। साथ ही साथ अदब लतीफ़, नक़ूश, सवेरा जैसे कई रिसाले से भी बाद में जुड़े रहे और रोज़नामा जंग जो पाकिस्तान से शाये होता है और दूसरे कई रोज़नामे के लिए भी आप कलम उठाते रहे। सहमाही जरायद फ़नून भी जारी किया। इनका एक बेहतरीन एक सहमाही रिसाला फ़नून जो आज भी जारी है, तो इसकी खुद जारी भी किया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सेक्रेटरी भी रहे और बाद में इनकी इल्मी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने 1980 ईस्वी में सितारे इम्तियाज़ के एजाज़ से आपको नवाजा। साथ साथ और भी कई एजाज़ भी आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हासिल हुआ। आपने अफसाने भी लिखे और अफसाने के साथ साथ शेरी मजमूआ भी लिखा, यानी कि कई गज़लें भी लिखी। अफसानों में उर्दू अफसाना एक मुकम्मल एक जिल्द है जिसमें बेशुमार अफसाने हैं। इसके अलावा चौपाल, गंडासा, कपास के फूल, आबले, आंचल, आसपास, घर से घर तक, सुल्तान, बाजार ख़यात, नीला पत्थर, सन्नाटा, तुलुआ ग़ुरूब, झूठा और भूत, ये इनके अफसानवी मजमूए हैं। गज़ल गोई में यानी कि इनके शेरी मजमूए में का नाम है जलाल व जमाल, शोराए गुल, दवाम, किश्त वफ़ा, दश्त वफ़ा, मुहीत, जमाल, उरूज़ व समा, ये आपके शेरी मजमूए हैं।
अब आपकी दरसी किताब में जो मौजूद अफसाना है सुल्तान, उसको हम गौर करते हैं। सुल्तान ये एक फ़कीर और उसके एक छोटे से लड़के या पोते की कहानी है। यहाँ पर मैं इसका माखज़ मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ। मदारी तमाशा दिखा रहा था और सुल्तान के सर पर उसके दादा ने हाथ रखा हुआ था। दादा खांसने लगा और जब तक दादा सांस पर काबू पाता, सुल्तान मदारी की कई तमाशे देख चुका था। दादा ने अपना बायां बाजू हवा में फैलाकर पूछा, कहाँ गया था तुम? सुल्तान ने फौरन अपना सर दादा के नीचे थमा दिया और पटरी पर चलने लगा। एक जगह दादा की लाठी बिजली की खंभे से टकराई तो उसमें से आवाज़ निकली। सुल्तान बोला, सुना दादा, खंभा क्या बोला? दादा ने बताया, जब वो छोटा था तो खंभों में से अंग्रेज औरतों की आवाज़ें आया करती थी। फिर दादा ने उसकी बात की नकल की। सुल्तान ने दादा से कहा, दो आदमी आ रहे हैं। सुल्तान एक छोटा सा बच्चा है। दादा ने आवाज़ लगाई, बाबूजी, अंधे फ़कीर को राह मौला में एक रोटी के पैसे देते जाओ। जैसा कि मैंने शुरुआत ही की थी कि एक अंधे एक फ़कीर की कहानी है और साथ में उसके एक पोता सुल्तान है। अल्लाह तुम्हें तरक्कियाँ देगा, तुम्हें बेटे पोते देगा। ये सुन के एक बार कहा मार के बोला, ये बूढ़ा तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जो मुसाफिर, और चले गए। सुल्तान ने बाबू को गाली दी। फिर उसने दादा से अपना सर खुजाने का कहा। इसके बाद कोई पूछा कि दादा, आज कौन सा दिन है? दादा ने कहा कि मुझे याद नहीं है, मेरे लिए तो ये सब दिन बराबर हैं, तुम दिन याद रखा करो। फिर उसने खुद हिसाब लगा के बताया, आज तो इतवार है, लोग घरों में बैठे बीवी बच्चे के साथ खेल रहे होंगे। इतने में प्याले में कोई एक पैसा डाल देता है। दादा सुल्तान से पूछता है, क्या मिला? तो सुल्तान बताता है, एक पैसा। दादा सुल्तान से कहता है कि जा कोई चीज़ ले कर खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुल्तान ने कहा, एक पैसे का कुछ नहीं मिलता, 2-3 पैसे हो जाएंगे कि गंदेड़ी खा लूँगा। दादा ने सुल्तान को 2 पैसे देकर कहा, जा कुछ खा ले, मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुल्तान दादा को खंभे के पास खड़ा करके कुछ खाने चला गया। दादा खंभे से कान लगा के सुनने लगा और लोगों से फरियाद भी करने लगा, यानी कि भीख भी मांगने लगा। इतने में सुल्तान आ गया। सुल्तान ने दादा को बताया कि वो मदारी का तमाशा देखने लगा था। फिर दादा ने उससे पूछा, क्या खाया? तो उसने कहा, गंदेड़ियाँ। दादा उसे डांटता है और कहता है कि चने खा लेता तो दोपहर तक का सहारा हो जाता। दोनों बातें करते घर लौटते हैं। सुल्तान दादा के खटोले पर बैठा देता है। दादा का सर पर से हाथ हटते ही सुल्तान खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। वो घर से चुपके से भाग निकलता है, खेल के मैदान में पहुंच जाता है जहां अमीरों के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और गरीबों के बच्चे उसकी गेंद उठाकर दिया करते हैं। इनके चले जाने के बाद वहाँ गरीबों के बच्चे बिलोर की गुड़ियाँ खेलते थे। पहले सुल्तान भी इस खेल में शरीक होता था, मगर जब से उन्हें पता चला कि ये एक भिखारी का लड़का है
तब से वो इस खेल में उसे शरीक नहीं करते थे, बच्चे शरीक नहीं करते थे। हाँ, जब बिलोर की गोली दूर चली जाती तो वह वहाँ से उठाकर लाता और उन्हें दे देता और मालिक के हवाले करने से पहले चंद बार उंगलियों में इसे घुमाता। एक बार इसने दादा से चंद पैसे लेकर गोलियां खरीद ली और मैदान पहुंचा तो बच्चे इनकी गोलियों पर झपट पड़े और ये कह गए कि ये गोलियां हमारी हैं, इसकी सब गोलियां छीन ली। घर से निकलने के बाद उसे वापस जाने में डर लगता था। वो सोचता था कि कहीं दादा अपने सूखे हाथ से जकड़ के उसे कहीं फिर भीख मांगने के लिए न ले जाए। वो दादा के सूखे हाथ से बहुत डर था। वो जब भी उनके हाथ से निकल के इधर उधर जाना चाहता तो दादा सख्ती से उसके सर को जकड़ लेता और कहता कि मैं तुझे टहलाने नहीं निकला हूँ, भीख मांगने के लिए अपने साथ लाया हूँ। भीख ना मिली तो हम क्या खाएंगे। ज़ेबू उसे बहुत मानती है और उसने दोनों को अपनी छपड़िया में अपने घर में रहने की जगह दी है। वो उनसे औलाद होने की दुआ मंगवाती थी, भीख के पैसे से उनके लिए खाना पका देती थी। सुल्तान ज़ेबू को भी पसंद नहीं करता था क्योंकि किसी दिन दादा दिन ढले ही थक कर वापस आता और सुल्तान को खिसक जाने का मौका न मिलता क्योंकि दादा फिर शाम को भीख मांगने के लिए उसके साथ निकल पड़ता। कुछ अरसे दादा को दम्मे के दौरे पड़े। सुल्तान दिन भर दादा के कंधे और पसलियां दबाता रहा। हाथ रोकने पर दादा उसे डांटता था। सुल्तान फिर शुरू हो जाता था और वो दादा के मरने की दुआएं करता। और एक दिन दादा सचमुच का मर गया। ज़ेबू ने उसे बताया कि उसका दादा मर गया है। फिर बेगू कोचवान ने लोगों के साथ उसके दादा का कफन दफन करा दिया। इसके बाद दूसरे दिन ज़ेबू ने भीख का कटोरा उसके हाथ में थमा दिया और उसे कहा कि जा भीख मांग। उसे कहा जाओ भीख मांग कर 8-10 आना जो है कमा के लाना, मैं तुझे चावल खिलाऊंगी। फिर वो भीख मांगने सड़क पर चला गया और आवाज़ देने लगा। बाबू बूढ़े फ़कीर को राह मौला एक रोटी, यानी कि जो दादा की बातें जो थी वही दोहराने लगा। एक बाबू ने उससे सख्ती से पूछा, क्या तू अंधा है? तो वो रोने लगा। बाबू ने डांटा, उससे कहा कि तू नौकरी करेगा। मगर सुल्तान बराबर बाबू से भीख मांगता रहा और जब वो जाने लगा तो उसने बाबू से अजीब व गरीब दरख्वास्त की कि खुदा आपका भला करे, खुदा आपको बहुत दे, आप ज़रा दूर तक सुने मेरे साथ हाथ रख के चल सकेंगे। सुने लो और सुनो। बाबू अहमकों की तरह, हुजूम की तरह देखने लगा। तो इस तरह से ये अफसाना यहाँ पर जो सुल्तान है ये मुकम्मल हो जाता है। इस अफसाना में जहाँ अहमद नदीम कासमी साहब ने यहाँ एक बूढ़ी फ़कीर की, अंधे फ़कीर की बात की है और साथ साथ उनके साथ रहने वाले एक छोटे लड़का, उनका पोता सुने जिनका नाम सुल्तान है, उसकी भी बात की है, जो देखने में बहुत ही भोला भाला है, मासूम है। मगर सुने उसके वो भीख नहीं मांगना चाहता है, मगर वो मजबूर है अपने दादा के साथ हमराह चलने के लिए, क्योंकि दादा को दिखाई नहीं पड़ता। दादा को आपको रास्ते में एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसे भीख मिल सके और दादा के दिल में
मोहब्बत भी अपने पुत्र से है कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है और जो भी पैसे उसे मिले हैं तो उससे वो कुछ खरीद ले और कुछ खा ले, क्योंकि वो सुबह से भूखा है। ठीक है, तो दादा के दिल में अपने पोते से मोहब्बत भी है और दादा अपने पोते को अपने पास से हटना भी नहीं चाहता है, हटाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वही एक सहारा है। महलकफ, तो ये अफसाना हमारे लिए एक कुछ सवाल छोड़ कर जाता है कि सुल्तान को ज़ेबू खाला का बाहर जाने से क्यों टोकने में बुरा लगता है और सुल्तान को दादा का हाथ लोहे की टोपी जैसी क्यों लगती है। ठीक है, और सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर पर हाथ रखकर थोड़ी दूर चलने की दरख्वास्त क्यों की है। तो ये कई सवालात यहाँ पर आपको जो है पैदा होते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालों के जवाब आप अपनी दरसी किताब से मुताला करके इस अफ़साने को मुताला करके ठीक है, आप इन सवालों के हल को आपको जो है कि जवाब को जान लेंगे और उसे अपनी कॉपी में दर्ज कर लेंगे। साथ ही साथ अपने उस्ताद मोहतरम से भी इस अफ़साने के बारे में, इस अफ़साने की अच्छाई के बारे में, इस अफ़साने की ख़ामी के बारे में उनसे गुफ्तगू करें और इस मसले पर गौर व खौस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अफ़साना बहुत पसंद आया होगा। शुक्रिया।